नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज दोस्तों हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। बात करेंगे 9 के 9 ग्रहों की, बात करेंगे आपकी हेल्थ की, आपकी एजुकेशन की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी लव जो रिलेशन है, आपके फाइनेंस का और आपके कैरियर की। और साथ में मैं जो ये राशिफल मासिक जो मार्च के महीना का मिथुन लग्न वालों के लिए बताने जा रहा हूँ, वो मैं प्लैनेट प्लस नक्षत्रों को लेकर बताने जा रहा हूँ। और प्लस जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वहाँ पर मैं नक्षत्र और उप नक्षत्रों को लेकर भी जो भी रिजल्ट होगा आपके लिए, पॉजिटिव नेगेटिव या छोटी घटना बड़ी घटना, उसको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ प्लैनेट जो है अपने नक्षत्र का रिजल्ट देने के लिए दोस्तों मजबूर होते हैं। मतलब उसका जिन जिन भावों का वो स्वामी होगा नक्षत्र लोग, उसको लेकर भी उसको रिजल्ट देना होता है। मोस्टली अभी तक आपने यही जो मासिक फल राशिफल सुने हैं वो ये होते हैं कि हाँ इस भाव का प्लैनेट इस भाव पर चला गया तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन प्लैनेट अकॉर्डिंग टू लगन के हिसाब से वो लगन को जो उसने रिजल्ट देना है वो तो वो देगा ही देगा। मान लीजिए कोई प्लैनेट जो है लगन लॉर्ड होकर 8 भाव पर गोचर करेगा तो हम कहेंगे उसकी हेल्थ खराब रहेगी। अब यहां पर बात यह उठती है कि क्या यदि हम ये कहेंगे कि मिथुन लग्न वालों के लिए लग्नेश जो है 8 भाव पर गोचर करेगा मार्च के महीने में, क्या सभी की हेल्थ खराब रहेगी? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि सभी के चार्ट में जो बर्थ चार्ट होता है वहां पर ग्रहों की पोजीशन वो किस नक्षत्र पर है वो सबकी अलग अलग होगी। दूसरा, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मार्च महीने की बात कर रहे हैं, तो सभी जातकों को जो है दशा भुक्ति अंतर वो अलग अलग चलता होगा। इसलिए मैं सभी 9 ग्रहों की बात करूंगा। यदि वो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट जिस प्लैनेट के बारे में बताया जा रहा है आपको उससे रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रहा होगा, तभी आपको उसका जो रिजल्ट है ज़्यादा देखने को मिलेगा, अदरवाइज बहुत कम मात्रा में। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र मार लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए ग्रहों की पोजीशन, उनकी प्लेसमेंट क्या होगी। तो मंगल और राहु की जो युति है, अंगारक योग बनेगा, वो आपके 12th भाव पर बनेगा दोस्तों। और केतु की पोजीशन 6 भाव पर होगी। बुध शनि गुरु इनकी पोजीशन 8 भाव पर होगी। और सूर्य शुक्र की पोजीशन 9th भाव पर होगी। चंद्रमा आपको पता ही है कि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, एक राशि में 2.25 दिन और एक नक्षत्र पर 1 दिन रहता है। इस चर्चा को आगे शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी से, आप उसे मिस ना करें दोस्तों। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए उनके लग्नेश की, मतलब बुध ग्रह की। जिन दोस्तों को मिथुन लगन वालों को बुध ग्रह से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चलेगा, उनको मार्च के महीने में क्या रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। बुध लग्नेश होकर और 4th भाव का स्वामी होकर दोस्तों आपके 8th भाव में मतलब गोचर करेंगे। आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन हो सकती है, रुकावट बनते कार्यों में, ऑपरेशन, सर्जरी, इन सब चीज़ों को 8 भाव जो इंडिकेट करता है। क्योंकि जहां वो गोचर कर रहा है बुध लग्नेश 8 भाव, उससे त्रिकोण भाव में मंगल और राहु 12th भाव पर गोचर कर रहे हैं दोस्तों। इसी तरह यदि हम कहें कि 4th भाव का स्वामी बुध बनता है और 8 भाव पर गोचर करके, जिससे कि आपकी माता की हेल्थ जो है खराब हो सकती है, एक्सीडेंट का योग बन सकता है, सुख भाव में आपके कमी जो है आ सकती है। लेकिन क्या एक्चुअल में मार्च के महीने में बुध यही सब रिजल्ट देगा सभी को? तो उसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि बुध उस समय दौरान पूरे 1 महीने किस किस नक्षत्र या उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए नक्षत्र का रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं वो अपने उप नक्षत्र का रिजल्ट नक्षत्र और प्लैनेट से मिलकर देने की कोशिश करते हैं आपको। तो 11 मार्च तक बुध महाराज जो है 8th भाव पर गोचर करेंगे, उसके बाद वो 9th भाव पर चले जाएंगे और पूरा महीना वो 9th भाव पर गोचर करेंगे 11 मार्च के बाद। लेकिन 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक बुध देव जो हैं वो चंद्र के श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब देखिए, हमने बात की कि आपकी हेल्थ खराब होगी, हमने बात की माता का सुख कम मिलेगा, हमने बात की एक्सीडेंट हो सकता है या सुख भाव कम हो सकता है। अब यहां पर एक बात समझिए, मैंने फिर वही कहा कि प्लैनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट देने के लिए मजबूर होता है। अब 1st भाव का स्वामी होकर बुध जो है 2nd भाव से जुड़ेगा, 8 भाव पर गोचर करते हुए 2nd भाव से जुड़ेगा, 4th भाव का स्वामी होते हुए 2nd भाव से जुड़ेगा।
अब जब फर्स्ट भाव का स्वामी होकर वो सेकंड से जुड़ेगा, सेकंड भाव धन भाव है, फर्स्ट भाव जो है नेटिव को जो है रिप्रेजेंट करता है, नेटिव सेल्फ है, 8 भाव बुरा भाव है, सेकंड भाव परिवार भाव भी होता है, सेकंड भाव मारक भाव भी होता है। अब यहां पर जिन जातकों की हेल्थ ऑलरेडी खराब चल रही है और दशा भी उनको बुध से रिलेटेड है, तो उनको परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? लॉजिकली बात यह है, फर्स्ट भाव नेटिव सेल्फ है, 8 भाव आयु का है, खराब हाउस है, एक्सीडेंट का, सर्जरी का, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड भाव जैसे मैंने कहा कि वो भी हेल्थ के लिए खराब है, मार्क भाव है। फोर्थ भाव का भी वो स्वामी है और फोर्थ भाव फिफ्थ भाव से 12 बनता है, रिकवरी को नेगेट करता है। तो इसलिए जिन जातकों की हेल्थ ऑलरेडी खराब चल रही है, मिथुन लग्न वाले, और दशा उनको भी बुध से रिलेटेड ही दशा या भुक्ति या अंतर चल रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिनको ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, अब उनको आर्थिक लाभ होगा। कब तक? 5 मार्च तक। क्यों होगा? क्योंकि वो चंद्र से जुड़ा, चंद्र सेकंड भाव का स्वामी है, फर्स्ट भाव का स्वामी होकर बुध सेकंड से जुड़ा, तो मतलब आपके प्रयासों से, आपके हिम्मत से, आपके साहस से, आपकी मेहनत से आप आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। फोर्थ भाव का भी स्वामी बना, फोर्थ भाव माता का, माता से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। फोर्थ भाव भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, इन सब चीज़ों का, एग्रीकल्चर लैंड का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इन भावों से रिलेटेड भी, ठीक है, आर्थिक लाभ हो सकता है, माता से, भूमि से, वाहन से, ठीक है, प्रॉपर्टी से। अब 8 भाव पर वो गोचर करेगा, जो कि खराब भाव है। 8 भाव पैसे रुकने का, पैसे मरने का भाव है। लेकिन इसका मतलब जो पैसा जो आपका रुका हुआ था, जो आपका फंसा हुआ पैसा था, अब वो इस समय में निकल सकता है, क्योंकि वो चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा। दूसरी बात, बुध लग्नेश होकर, नेटिव सेल्फ होकर, उसके त्रिकोण में मंगल और राहु बैठेंगे। वो मंगल जो है हिम्मत का कारक होता है, साहस का कारक होता है, और जब राहु उसके साथ बैठता तो हिम्मत में, साहस में बढ़ोतरी हो जाती है, गर्मी शरीर पर ज़्यादा आ जाती है। इसका मतलब मंगल जो है वो पुलिस को भी रिप्रेजेंट करता है, वो बल का जो है, बल को, हमारी ताकत को, उसको भी वो कर रहा है। तो इसका मतलब राहु के साथ आने से वो थोड़ा सा जो पैसा आपका रुका हुआ है, आप कोशिश करेंगे इस समय दौरान बलपूर्वक निकालने की, लेकिन निकलेगा नहीं, आधा निकलेगा, क्योंकि वो जिसके साथ गोचर कर रहा है, शनि महाराज के साथ गोचर कर रहा है, और शनि जो है डिले का कारक है, और जो बुध है वो थोड़ी मात्रा, मतलब टुकड़ों में, फुल पेमेंट नहीं मिलेगी आपको। अब देखिए, इसके बाद वो चला जाएगा 5 मार्च को मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर, और वहां पर वो उसके नक्षत्र पर रहेगा 16 मार्च तक। अब मैंने कहा 11 मार्च तक वो 8 भाव पर रहेगा, उसके बाद 9th भाव पर चले जाएगा। मतलब जब वो 8 भाव पर होगा और जब वो 9th भाव पर जाएगा, तो वो मंगल और राहु से मिलकर आपको रिजल्ट देगा। मंगल राहु 12 भाव में है, और मंगल की एक राशि जो है वो 11th भाव पर पड़ती है। तो अब देखिए, 11 मार्च के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जातकों की हेल्थ खराब है, अब लग्नेश जो है फर्स्ट भाव का स्वामी, फोर्थ भाव का स्वामी 8 भाव पर गोचर करेगा, और नक्षत्र के थ्रू वो 12 भाव से भी जुड़ेगा। मतलब हेल्थ दिक्कत बढ़ेगी, हो सकता है आपको जो है हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंगल 11th भाव का भी स्वामी है, वो रिकवरी दिखा रहा है। इसके बाद हम बात करें यदि थोड़ी सी और गहराई में, तो वो बात यह है दोस्तों कि जो मंगल है वो 12 भाव में गया, वो विदेश का भाव है, 11th भाव का भी वो कारक है, बुध जो एजुकेशन का भी कारक है, और प्लस वो 4th भाव का भी स्वामी है, और 8 भाव पर गोचर करेगा 11 मार्च तक। तो 11 मार्च तक जो एजुकेशन के ले रहे हैं जातक, जो स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी आएगी, हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं। लेकिन जब वो 11 मार्च के बाद बुध खुद चला जाएगा 9th भाव में, तो सारी दिक्कतें, जो परेशानी है, वो आपकी दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, यदि आप जब तक वो 11 मार्च तक रहेगा 8 भाव में, यदि आप कोई प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके साथ कुछ ना कुछ ठगी या आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि वो 8 भाव में गोचर करेगा, और जो बुध है वो रिप्रेजेंट करता है जो ये कागज पत्री काम होते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब वो 11th मतलब 11 मार्च के बाद 9th में चला जाएगा, 8 भाव छोड़ देगा, तब आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है खरीद सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के नज़दीक हो। और जैसे कि मैंने कहा
कि जब वो 9th पर जाएगा तो एजुकेशन आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो 12 भाव पर गोचर करेगा मंगल, इसका मतलब वो विदेश को इंडिकेट करता है कि जो जातक विदेश में जाकर हायर एजुकेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, माना कि हमने कहा कि कोई जातक है वो कह रहा है कि मुझे फॉरेन में, मान लीजिए कनाडा में मुझे टोरंटो पर जाना, टोरंटो में जाके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, या मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाके मेलबोर्न में इस कॉलेज में एडमिशन लेनी, वो सारी चीज़ें उनके साथ उनकी इच्छा जो है वो पूर्ति इस समय दौरान हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो ये बुध महाराज हैं 16 मार्च तक, जैसे मैंने कहा कि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे, उसके बाद वो राहु के नक्षत्र पर चले जाएंगे और वहाँ पर वो 25 मार्च तक रहेंगे। 25 मार्च तक राहु के शतभिक्षा नक्षत्र पर, और राहु देखिए मंगल के साथ ही है 12 भाव में, और वो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने कहा कि हेल्थ जिन जातकों की खराब चल रही है उनको एडमिट होना पड़ सकता है, लेकिन रिकवरी फिर भी हो जाएगी क्योंकि मंगल 11 का है। बाकी वो सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो एडमिशन लेना चाह रहा है या फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं जातक, उनके लिए भी ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान देंगे कि जैसे हमने कहा कि प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी स्कूल कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के नज़दीक हो सकती है, लेकिन जब वो 9th भाव पर गोचर करेगा तो 9th भाव दोस्तों पोजेशन का होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो उसका जो पोजेशन है, उसका जो कब्जा है, इस समय दौरान आपको 25 मार्च तक जो है वो मिल जाएगा। 25 मार्च को जो बुध महाराज हैं वो चले जाएंगे पूर्व भद्रापद नक्षत्र पर, जिसके स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। अब देखिए गुरु जो है वो भी 8 भाव पर गोचर करेंगे दोस्तों आपके चार्ट में, और 7th और 10th भाव के वो स्वामी हैं। 7 मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, बिजनेस का है। अब उसके स्वामी होकर, जैसे कि आपको बताया जाता है कि 8 भाव पर गुरु गोचर करेंगे तो मैरिड लाइफ खराब रहेगी, यस बिल्कुल रहेगी। 10th भाव के स्वामी होकर 8 भाव पर आएंगे तो कर्म में, काम काज में आपके जो भी है उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा यदि ध्यान दें बुध महाराज के बारे में, जो कि 9th भाव पर गोचर करेंगे। अब वो 9th भाव का भी तो रिजल्ट देंगे, 4th भाव के स्वामी हैं उसका भी रिजल्ट देंगे। लग्न की हमने बात करी ली कि मैरिड लाइफ खराब हो सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस आपका खराब हो सकता है, और दूसरी बात कि वो 10th भाव का भी स्वामी है, तो व्यापार या कर्म उसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर डी फेम भी आपको मिल सकता है। अब डी फेम कैसे मिलेगा? 10th भाव का स्वामी होकर तो आपके प्रमोशन होनी चाहिए, आपका नेम फेम में वृद्धि होनी चाहिए, पद प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि लग्नेश होकर बुध अपने नक्षत्र के थ्रू जिस नक्षत्र पर वो गोचर करेगा गुरु के, वो 8 भाव में है और उसका स्वामी 10th भाव में है। यह हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। और जब वो ऐसे उप नक्षत्र पर गोचर करेगा जो 12 भाव को भी सिग्निफाई करेगा, जैसे कि मंगल और राहु के उप नक्षत्र पर जाएगा, तो जो आपका नेम फेम है उसके ऊपर आपको दाग लग सकता है, आपका डी फेम आपको सहना पड़ेगा। दूसरी बात, जो जातक जिनका अपने बिजनेस को लेकर अपने पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, मान लो कि दोनों जो साझेदार हैं, जो पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो व्यापार है ये मैं अपने पास रखूँगा, और यदि इस बात को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई आप अदालत तक चले गए, क्योंकि 9th भाव अदालत का होता है और बुध 9th भाव पर गोचर करेगा 11 मार्च के बाद, तो वो स्टे ऑर्डर आपके हक में जा सकता है दोस्तों। इसके बाद 8 भाव और 9th भाव, 4 भाव, 12 भाव, ये सारी चीज़ें जो हैं बता रही हैं कि इस समय दौरान कोई आप कंस्ट्रक्शन भी जो है इस समय दौरान कर सकते हैं। उसके बाद 4, 9 जैसे हमने कहा कि एजुकेशन के भाव हैं, 11 इच्छा पूर्ति का भाव है, 12वां भाव विदेश का है, लेकिन 8 भाव का स्वामी होने से जो बुध है कुछ ना कुछ अड़चन आपको एक बार झेलनी पड़ेगी यदि आप 25 मार्च के बाद कुछ फॉरेन जो एडमिशन या कोई ऑफर लेटर मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इवन जैसे कि प्रॉपर्टी की बात की हमने, तो प्रॉपर्टी भी 4th भाव से देखते हैं और बुध 4th भाव का स्वामी है, और जिसके नक्षत्र पर होगा वो 8 पर, और मान लो किसी ऐसे उप पर मंगल या राहु के उप पर जाएगा तो 12 से जुड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित मुश्किलों का सामना करना
पड़ सकता है। तो आपके लिए यही एक मशवरा है कि जो भी काम करें आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ही देखकर समझकर करें, अदरवाइज आपको या आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। कुछ ना कुछ उसमें जो भी कागज पत्री होगी उसको अच्छी तरह देख ले। आपको कहने का मेरा मतलब ये है। तो कहने का मतलब कि अब बुध जो है, जिनको बुध से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है, जो मिथुन लग्न वाले जातक हैं, उनको 5 मार्च तक आर्थिक लाभ और बाकी के जो 25 दिन है मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके धन भाव के स्वामी चंद्र की। अब चंद्र से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर जिन जातकों को चल रही होगी, मिथुन लग्न वालों को, उनके लिए क्या रिजल्ट हो सकता है। तो दोस्तों सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, 2.25 दिन एक राशि पर, मतलब मान लो अब पूरे महीने में वो 6 हाउस में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, 12 में भी जाएगा, राहु शनि केतु के साथ भी जाएगा, उनके दृष्टि में भी आएगा, उनके नक्षत्रों में भी जाएगा। अब ये आपके सेकंड भाव का स्वामी है। बाकी आपके चार्ट में उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, किसके नक्षत्र पर है, वो मुझे नहीं पता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिथुन लग्न वाले जातक जिनको चंद्र से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही हैं, उनको पारिवारिक जो संबंध है उनको लेकर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, प्लस आर्थिक रूप से भी उनको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मतलब कहने का कभी खुशी कभी गम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके शनि महाराज के बारे में। शनि महाराज दोस्तों आपके चार्ट में 9th भाव के भी स्वामी हैं। 9th भाव पिता का है, धर्म का है, लॉन्ग जर्नी का है, हायर एजुकेशन का है, कानून का है, धर्म का है। इस भाव का स्वामी होकर वो 8th भाव पर गोचर करेंगे मार्च के महीने में। इसका मतलब कि जो बातें बताई गई हैं, पिता से संबंध खराब रह सकते हैं, पिता की हेल्थ खराब रह सकती है, क्योंकि शनि पिता के लिए असेंडेंट लॉर्ड बना और वो अपने से 12 भाव पर गोचर करेगा। धर्म के प्रति रुचि आपकी कम हो सकती है, कोई लॉन्ग जर्नी करनी हो उसमें कोई ना कोई रुकावट पैदा हो सकती है, हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शनि जो है, जैसे कि सब जानते हैं कि वो इस समय जो है वो श्रवण नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और मार्च के महीने में भी श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे और पूरा साल ही श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब शनि जो है आप श्रवण नक्षत्र पर गोचर करते हुए वो खुद 8 भाव पर है और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा आपके चार्ट में 2nd भाव का स्वामी है। अब होगा क्या, अब वो तो चंद्र के नक्षत्र पर पूरा साल रहेगा, तो क्या पूरा साल रुकी हुई पेमेंट आपको मिलती रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो श्रवण नक्षत्र पर तो पूरा साल रहेगा, लेकिन पूरा साल किसी ना किसी उप नक्षत्र पर भी गोचर करेगा। जब वो किसी ऐसे उप पर गोचर करेगा, मान लो 11th भाव का स्वामी जैसे कि मंगल बनता है, पैसा आ जाएगा, ठीक है। या मान लो किसी की हेल्थ खराब है तो किसी ऐसे उप पर जाएगा जैसे कि 5th भाव के ऊपर चला जाए, 9th भाव के ऊपर चला जाए, 11th भाव के ऊपर चला जाए, बंदे की हेल्थ रिकवरी हो जाएगी। तो इस तरह से प्लैनेट जो है वो लगन से किस भाव का स्वामी बनेगा, उससे रिलेटेड जो भी बनता है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव वो देगा ही देगा। इसके अलावा मेरा कहने का मतलब प्लैनेट जहां पर गोचर कर रहा है उस भाव से संबंधित फल भी वो अपने नक्षत्र उप नक्षत्र द्वारा देने की कोशिश करता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये इसके गोचर पर नक्षत्र पर गोचर करेगा चंद्र के, और चंद्र 2nd भाव का स्वामी है, और ये 14 मार्च तक गुरु के उप पर गोचर करेगा। गुरु आपके चार्ट में 8 भाव का स्वामी है, 7th भाव और 10th भाव का भी वो गुरु स्वामी बनता है। तो अब आपको अनएक्सपेक्टेड गेन होगा सामाजिक क्षेत्रों से दोस्तों, जो आपने सोचा नहीं होगा, जो इस फील्ड में होंगे। जो जातक नौकरी में है और ऐसी नौकरी में है जहां पर ऊपर की कमाई अच्छी होती हो, रिश्वत, तो अब इस महीने 14 मार्च तक जब वो इसके उप पर गोचर करेंगे गुरु के, तो ऊपर की कमाई अच्छी होगी दोस्तों। इसके अलावा ये भी होगा जो व्यापार करते हैं, यदि कोई पेमेंट, ये उनके लिए है जिनको शनि से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चलेगी, औरों के लिए नहीं। अब शनि चंद्र के नक्षत्र पर जो कि 2nd भाव का स्वामी है और गुरु के उप पर गुरु 8 भाव पर गोचर करेगा।
तो अब जो व्यापारी लोग हैं, जो माल बेचेंगे या जो पेमेंट पुरानी आपकी लेने वाली होगी और आप सोच रहे हैं कि मुझे इस समय में पेमेंट जो है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आ जाएगी, अब वो पेमेंट दोस्तों आपको नहीं मिलेगी, उसमें अब देरी हो जाएगी। 14 मार्च को ये शनि महाराज अपने ही उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे और शनि भी खुद 8 भाव में है। तो अब इसका मतलब क्लियर मैं कर देना चाहता हूं कि जिनको शनि से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा 14 मार्च के बाद ज़्यादा। और जब आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि सेकंड भाव परिवार का भी है, वहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कत जो है आनी शुरू हो जाएगी। अब जब वहाँ पर दिक्कत आएगी तो सुख भाव भी आपका जो है खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जिनको शनि से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है दोस्तों, उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज जैसे कि मैंने कहा कि वो आपके चार्ट में 7th और 10th भाव के स्वामी होकर 8 भाव पर गोचर करेंगे और गुरु भी जो है चंद्र के ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। यहाँ भी वह जो कनेक्शन है दोबारा से वो 8 और 2 का बन रहा है दोस्तों, लेकिन साथ में 10th भाव का भी 2nd भाव से बन रहा है, 7th भाव का भी 2nd भाव से बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये भाव आपके चार्ट में है। अब जब ये 2nd भाव से जुड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 10th भाव का स्वामी वहाँ जुड़ा तो कामकाज के सिलसिले में आपको आर्थिक लाभ होगा। 7th भाव का स्वामी 2nd भाव से जुड़ा, आपके पार्टनर को, आपके पति को, पत्नी को कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि 7th भाव से वो 8 बना। अब वो सूरज के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा 5 मार्च तक। सूरज आपके चार्ट में 3rd भाव का स्वामी है, 14 मार्च तक वो 9th भाव में गोचर करेगा, उसके बाद वो 10th भाव पर चला जाएगा। तो दोस्तों इस समय दौरान क्या क्या हो सकता है, विवाद के कारण यदि कोई घर पे विवाद चल रहा है पति पत्नी के बीच में, तो इस समय दौरान आप अपना घर छोड़कर जा सकते हैं। जीवन साथी के स्वभाव से, ठीक है, आपको असंतुष्टि मिलेगी जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में दिक्कत आ जाएगी। जिस चेक की आप वेट कर रहे थे, जिस ड्राफ्ट की वेट कर रहे थे आप, वो कामकाज से रिलेटेड वो चेक, वो ड्राफ्ट आपको इस समय दौरान मिल जाएगा 5 मार्च तक। कामकाज में, बिजनेस में नेम फेम की वृद्धि होगी क्योंकि 10th भाव भी आ रहा साथ में और 3rd भाव से भी जुड़ेगा और 2nd भाव धन का भी है। तो इसका मतलब जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं दोस्त मेरे, 3rd भाव से रिलेटेड काम करते हैं, कोई एजेंसी बिजनेस चला रहे हैं, प्रिंटिंग का या डांसिंग का या कुछ भी अकाउंटेंट का, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी ऐसे 3rd भाव से रिलेटेड काम है, उनसे भी आपको आर्थिक लाभ देखने को मिल रहा है 5 मार्च तक। और साथ में जैसे मैंने कहा कि 8वां भाव जो है 2nd और 10th से भी जुड़ेगा, तो रिश्वत जो है उससे भी आपको आर्थिक लाभ होने जा रहा है। इसके बाद गुरु महाराज मंगल के नक्षत्र और मंगल के उप नक्षत्र पर गोचर अपना दोस्तों शुरू करेंगे और मंगल जो है वो 11th भाव का स्वामी होकर राहु के साथ ही 12 भाव पर गोचर कर रहा है। अब देखिए, लगन से गुरु जो है 8 भाव में है, 7 और 10th भाव का स्वामी बना, नक्षत्र के थ्रू वो 12 भाव से भी जुड़ा और 11th भाव से भी जुड़ा। तो यहाँ भी हेल्थ आपकी जिनकी खराब है उनकी रिकवरी भी साथ में दिखाई दे रही है क्योंकि 11th भाव भी आ रहा है। इसके अलावा मैरिड लाइफ, अब जो कहा था कि वहाँ जब वो जाएगा, गुरु जो है सूरज के ऊपर होगा 5 मार्च तक, तो दिक्कत दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर मैरिड लाइफ में आपकी जो है खुशहाली दिखाई दे रही है, बेड प्लेयर आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, बिजनेस में आप कोई ना कोई पार्टनरशिप बिजनेस खासकर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे आपको भी आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि आपका पार्टनर, पति या पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनकी छुट्टी उनको मिल सकती है, लेकिन आपको खर्चों का सामना करना पड़ेगा जिससे मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। मेहनत करेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो खर्चे हैं वो भी अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रहे हैं।
जो आप सीक्रेट एक्टिविटी कर रहे थे उनसे भी या करेंगे उनसे भी आपको लाभ दिखाई दे रहा है और सफलता मिलेगी उनमें, जो सीक्रेट एक्टिविटी है आपकी, और जो भी हैं खुशियां भी उससे आपको इस समय दौरान दोस्तों मिलेंगी। इसके बाद 18 मार्च को गुरु महाराज अपने ही उप पर चले जाएंगे दोस्तों। अब यहां पर जो अपने ऊपर जाने से क्या होगा कि आपको कठोर मेहनत करनी होगी, तभी आपको आर्थिक लाभ मिल पाएगा। यदि कोई आप एक से ज़्यादा व्यापार करते हैं तो दूसरे जो व्यापार आप कर रहे हैं, दूसरे व्यापार होंगे या तीसरे व्यापार के, उनसे आपको परेशानियां या चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अब जब गुरु अपने ऊपर गोचर करेगा तो विरोधियों को पर आप जो है अपनी सफलता पा सकते हैं, और जो दुश्मन हैं आपके वो भी आपके दोस्त बन सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब कुल मिलाकर यदि जिनको गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही हैं और जो नौकरी में हैं उनको आर्थिक लाभ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो व्यापार में है तो दोस्तों आपके लिए ये मंथ जो है मिला जुला ही परिणाम लेकर आ रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 25 मार्च को जब ये गुरु महाराज वहाँ पर जाएंगे, शनि के उप पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको क्या मिलने जा रहा है। वहाँ पर भी आप यदि कहने का मतलब जीवन साथी आपका बीमार है तो उस बीमारियों को लेकर जो खर्चे हो रहे हैं तो मानसिक तनाव की आपकी वृद्धि होगी। और कठोर मेहनत करने से, क्योंकि गुरु भी 8 भाव में है और जो शनि है वो भी 8 भाव पर गोचर कर रहा है, तो कुल मिलाकर फिर वही बात कि मार्च का महीना जिनको गुरु से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है और यदि आप व्यापार में हैं तो आपको थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है आर्थिक दृष्टिकोण से, और जो नौकरी में हैं उनके लिए ठीक रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है 12वें भाव पर गोचर करेगा राहु के साथ और 11वें भाव का भी स्वामी है। अब यदि लगन से देखें तो फर्स्ट भाव का संबंध, क्योंकि फर्स्ट से वो 12 में गोचर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई हेल्थ खराब रहेगी, लेकिन फिर भी परेशानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 11वें का भी स्वामी बन रहा है। मंगल 1 मार्च से 11 मार्च तक कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है वहां पर गोचर करेगा, उसके नक्षत्र पर गोचर करेगा, और सूर्य 14 मार्च तक 9th भाव में है और उसके बाद वो 10th भाव में चला जाएगा, 3rd भाव का वो स्वामी है। तो अब मंगल 12 में गोचर करते हुए 11 का स्वामी होते हुए किन भावों से जुड़ेगा, 3rd से, 9 से और 10 से, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि प्लैनेट ने अपने भावों का भी रिजल्ट देना होता है। तो यहां पर यदि आप नौकरी में ट्रांसफर चाह रहे हैं, मनपसंद आपकी ट्रांसफर जो है इस समय दौरान दोस्तों हो सकती है। बिजनेस, सीक्रेट बिजनेस कुछ आप छुपाकर लोगों से कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं बताना चाहते किसी को, उसमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जो है ऐसा हो सकता है, और व्यापार को लेकर आपकी कोई यात्रा हो सकती है। 3rd भाव से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जैसे मैंने कहा एजेंसी बिजनेस चला रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का काम है, आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, अब मोबाइल ये वो सब कुछ जो भी काम है 3rd भाव से देखे जाते हैं, आपको आर्थिक लाभ होने जा रहा है। व्यापार, कारोबार, नौकरी में आपके जो है नेम फेम में वृद्धि होगी, क्योंकि 14 मार्च को जो सूर्य है वो 10th भाव पर जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं कि मंगल सूर्य से जुड़ा है, जब हम सूर्य की बात करेंगे रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्यों, वो डिपेंड करके वो खुद किस नक्षत्र पर होगा। अब 11 मार्च को ये सूर्य के नक्षत्र कृतिका से निकलकर चंद्र के नक्षत्र रोहिणी पर गोचर शुरू करेगा मंगल जी। अब वो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा 2nd भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है। अब 12 भाव का संबंध 2nd से जुड़ेगा, 11th भाव जो कि लाभ भाव होता है उसका संबंध 2nd से जुड़ेगा। इसका मतलब कि 11 मार्च को जब वो चंद्र के नक्षत्र पर गोचर शुरू करेगा तो जो लाभ आपको 11 मार्च तक मिल रहा था उससे भी ज़्यादा लाभ अब आपको, जिनको मंगल से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, मिथुन लगन वाले, उनको ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। इवन कि विदेशों से भी लाभ मिलेगा, आपका जो भी संबंध हो गए विदेश से रिलेटेड उनसे भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर बात करें कि मंगल 12 में बैठकर 2nd से जुड़ा तो विदेशों से संबंधित लाभ होगा। यदि 2nd का स्वामी 12 से जुड़ेगा तब आपका जो बैंक बैलेंस है उसका खर्चा होगा। तो देखना यह था कि कोई प्लैनेट किस भाव का स्वामी होकर किस नक्षत्र से, और नक्षत्रों किस भाव का स्वामी उससे जुड़ा, उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो यहां पर आपको विदेशों से और आर्थिक लाभ जो है, जो भी आप काम करते हैं, बड़ा जबरदस्त मिलने वाला है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज अभी थोड़ी देर पहले रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश किया और वो मार्च के महीने में भी रोहिणी नक्षत्र पर ही गोचर करेंगे। अब रोहिणी का स्वामी भी चंद्रमा है, ज्यादातर प्लैनेट जो है वो चंद्र के नक्षत्र पर ही गोचर करेंगे मार्च के महीने में। अब राहु सेकंड भाव में और मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मंगल उसके साथ है। राहु केतु उन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो प्लैनेट उनके साथ हो सबसे पहले, उसके बाद यदि नहीं है तो वो जो प्लैनेट उनको दृष्टि दे रहे हैं और जिन राशि पर होते हैं उन ग्रहों को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वो ग्रह जिन भावों के स्वामी होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, उनका रिजल्ट देते हैं, प्लस वो अपने नक्षत्र का देते हैं। यहां पर वो राहु मंगल के साथ है, इसलिए वो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मंगल जिस भाव का स्वामी वो उसका से संबंधित भी जिस नक्षत्र या उप नक्षत्र पर हो गए उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सो विदेशों से आपको आय हो सकती है, आर्थिक लाभ आपका हो सकते हैं। और यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि 25 मार्च तक राहु महाराज वो शुक्र के ऊपर पर गोचर करेंगे। और शुक्र जो है दोस्तों वो आपके 9th भाव पर गोचर कर रहा है और 11 मार्च को लगभग वो चला जाएगा 10th भाव में अपनी उच्च की मीन राशि में। अब यहां पर जो शुक्र है वो 5th भाव का भी स्वामी है और 9th भाव पर वो गोचर करेगा और वो 10th भाव का भी स्वामी है। तो उस हिसाब से अब 5th भाव क्या है, कला का, संस्कृति का, शेयर मार्केट का, मनोरंजन के जितने साधन हुए, सिंगिंग का, डांसिंग का, इन सब चीज़ों से आपको आर्थिक लाभ जो है मिलने जा रहा दोस्तों, इवन कि शेयर मार्केट से। अब वो जब 9th भाव पर गोचर करेगा तो पिता से भी आर्थिक लाभ होगा, विदेशों से भी आर्थिक लाभ होगा, यदि आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं उनसे भी आपको आर्थिक लाभ होगा। उसके बाद वो 10th भाव में जाएगा तो 10th भाव हमारे कर्म का होता है, नौकरी में हो या बिजनेस में हो, तब भी आपको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। जिन जातकों को राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा होगा मार्च के महीने में, मिथुन लग्न वाले, उनके लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम केतु महाराज की। केतु महाराज आपके 6th भाव पर गोचर कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा राहु केतु उन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो प्लैनेट इनके साथ हो, यदि नहीं है तो जो इनको देखता है। अब केतु को भी मंगल देख रहा है और मंगल 12 में है, 11 का स्वामी बना, तो इसका मतलब केतु अब 11, 12 और 6 में बैठा हुआ है। तो इन भावों से रिलेटेड वो अपने नक्षत्र उप नक्षत्र द्वारा मिलकर जो है मार्च के महीने में आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेगा दोस्तों। और ये मार्च के महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है, लग्नेश है, 4th भाव का भी स्वामी है और 11 मार्च तक वो 8th भाव पे गोचर करेगा, उसके बाद वो 9th भाव पर गोचर करेगा। तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट जो है मिलेंगे। और ये सूर्य के ऊपर रहेगा दोस्तों, सूर्य के ऊपर ये रहेगा उप नक्षत्र पर 4 मार्च तक। और सूर्य जैसे हमने बात कर ली है कि 3rd भाव का स्वामी होकर वो 9th भाव पर गोचर करेगा और 14 मार्च को 10th भाव में चले जाएगा। तो अब जो रिजल्ट मिलने जा रहे हैं दोस्तों कि आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में कोई ना कोई यात्रा दिखाई दे रही है। और यदि नौकरी में आपको कोई स्टाफ क्वार्टर कोई मिला हुआ है तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी इस समय दौरान आपके नाम पर कुछ ना कुछ मकान आपको अलाट कर सकती है, जिसका आपको अपने वो जो मिलेगी, आपको सैलरी मिल गई, उसमें से आपकी कटौती होगी। उसके बाद आपको शारीरिक कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, मोटापे से परेशान हो सकते हैं कोई, या शरीर का कोई अंग काम करना थोड़ा सा कम कर दे, उसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं जो है बढ़ सकती हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं या दलाली के काम से जुड़े हैं तब आपको आर्थिक लाभ होगा। और सरकार के द्वारा कोई ना कोई, जैसे कि मैंने कहा कि मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप सम्मानित किए जा सकते हैं इस समय दौरान। जिनको केतु से संबंधित ही दशा भुक्ति अंतर चल रहा होगा उनके लिए है ये। और यदि आप किसी पासपोर्ट, वीज़ा या कोई PR या मान लो कोई भी ऐसा जैसे कि गैस कनेक्शन या पानी का कनेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा इस समय दौरान। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि व्यापार में आपकी यात्रा होगी, लेकिन इसके साथ ही आप यदि अपने व्यापार से संबंधित जो भी है कोई ब्रांच खोलने की जो है खोलना चाहते हैं तो इस दौरान आप कोई ब्रांच खोल सकते हैं नई अपने व्यापार के लिए। प्रॉपर्टी सेल भी करेंगे और परचेज भी करेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं इस समय दौरान 4 मार्च तक। और आप एक काम के साथ कोई एक्स्ट्रा नया कुछ काम करने के बारे में इस समय दौरान विचार कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन से संबंधित कोई यदि आपका कोई काम है तो आप कोई नया एग्रीमेंट कर सकते हैं इस समय दौरान। और वीज़ा, पासपोर्ट, जैसे मैंने कहा कि PR वगैरह यदि वह उसकी वेट कर रहे हैं वो आपको इस समय दौरान मिल जाएगा। उसके बाद ये 4 मार्च को शुक्र के उप पर गोचर शुरू करेगा केतु। तब यदि
आपको जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर का कोई अंग जो है थोड़ा सा काम करना कम कर सकता है, जिसकी वजह से मानसिक चिंता का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब वो शुक्र के ऊपर गोचर करेगा, शुक्र आपके 5th भाव का स्वामी है और 9th भाव पर गोचर करेगा वो 11 मार्च तक, उसके बाद 10th मार्च को वो 10th भाव में चला जाएगा। लेकिन 5वें भाव का स्वामी होने से अब आपकी हेल्थ रिकवरी जो है दिख रही है, हेल्थ आपकी अच्छी होगी। इस समय दौरान जो जातक नौकरी में है 4 मार्च के बाद, ठीक है ना, यदि वो कंपनी के किसी काम की वजह से इधर उधर जाना चाह रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि उनको कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरना पड़े, मतलब यात्रा के दौरान। और ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा था कि आपको अपना कोई जो भी क्वार्टर जो आपको मिला हुआ छोड़ना पड़ सकता है। तो लेकिन इसके बाद जब वो 4 मार्च के बाद केतु शुक्र के ऊपर जाएगा केतु, तब आपको जो है कंपनी की तरफ से किसी मकान की प्राप्ति जो है हो सकती है। सर्विस में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 5th और 9th भाव, 5th भाव 6 भाव से 12 होता है, 9th भाव 10th भाव से 12 होता है। मतलब जब तक शुक्र के ऊपर गोचर करेगा केतु, और यदि आप जॉब में हैं तो कुछ ना कुछ जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा जॉब से रिलेटेड। या फिर यह भी हो सकता है कि आप अपने मन में कुछ ऐसा विचार करें कि मैं यार ये जॉब छोड़कर किसी दूसरी जॉब को पकड़ लूँ, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि जब वो शुक्र 11 मार्च के बाद 10th भाव पर जाएगा, तब आप ऐसा कुछ जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ना करें। उसका कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि केतु खुद हैज ए प्लैनेट 6 भाव, जॉब का भाव है, वहां गोचर करेगा। और दूसरी बात, मंगल जो है को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और मंगल जो है 11th भाव का स्वामी है, इच्छा पूर्ति का, और वो बुध के नक्षत्र पर भी है, बुध 4th भाव का भी है, 8 भाव पर गोचर करेगा, और उसके बाद वो 11 मार्च के बाद 9th भाव पर गोचर। मतलब आपके जो नेगेटिव पॉजिटिव भाव हैं दोनों एक्टिव होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 11 मार्च के बाद जब ये केतु जो है उसके ऊपर शुक्र जो है जब वो अपने 10th भाव पर गोचर शुरू करेगा, तब आप अपने जो नौकरी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, विचार आ रहा मन में, आप कर सकते हैं। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्रों से आपको जो है नेम फेम दिख रहा है, और तीर्थ यात्रा इस समय हो सकती है। और यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आपको जो है सक्सेस जो है मिल सकती है। इवन कि आप कला क्षेत्र जो डांसिंग ये वो सिंगिंग सुंगिंग उन सब में आपको, इवन इसके अलावा यदि आप के पास कोई सिनेमा हॉल है, रिसोर्ट है, जैसे मैरिज रिसोर्ट जो होते हैं, या कोई भवन है आपका जो आप किराए पर देना चाह रहे हैं, इन सब से आपको इनकम होने जा रही है दोस्तों। इसके अलावा लव रिलेशन जो है वो आपका खराब हो जाएगा। वो इसलिए खराब होगा कि जब शुक्र 10th पर जाएगा, 10th भाव जो होता है 11th भाव से 12 होता है, और बुध के नक्षत्र पर गोचर करेगा। बुध जो है वो 4th भाव 5th भाव से भी 12 बनता है। तो इस समय दौरान जब वो जो केतु है वो शुक्र के उप पर गोचर शुरू करेगा 4 मार्च के बाद, तब आपके लव रिलेशन जो है खराब हो सकते हैं। लेकिन वही बात कि अपने प्रयास से आप कोई नई ब्रांच जो है अपने व्यापार से रिलेटेड कोई नया किसी दूसरे शहर में खोलने की कोशिश करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सीक्रेट रिसर्च उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लॉन्ग जर्नी उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा यदि हम संतान की बात करें तो जो जातक जिनके संतान नहीं है और जो संतान पाने के लिए इस समय दौरान वो टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सफलता संदिग्ध दिख रही है दोस्तों। ये सारे रिजल्ट उन लोगों के लिए थे जिन मिथुन लग्न के जातकों को केतु से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज की जैसे कि मैंने कहा कि वो 5th भाव के स्वामी हैं, 9th भाव पर गोचर करेंगे, और 11 मार्च को वो अपनी उच्च की मीन राशि जो कि 10th भाव में पड़ती है वहां पर गोचर शुरू करेंगे, और उस पूरा मंथ जो है 11 मार्च के बाद मीन राशि में ही रहेंगे। अब देखिए जो शुक्र है वो शत भिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेंगे 9 मार्च तक, जिसके स्वामी राहु होते हैं। राहु 12 भाव में मंगल के साथ है और 11th भाव के भी वो स्वामी हैं। तो यहां पर शुक्र 5 भाव के स्वामी हैं, 9th भाव पर गोचर करेंगे, उसके बाद 10th भाव पर गोचर करेंगे। मतलब 5, 9, 10 भावों से रिलेटेड वो जो है आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन लगन को रिजल्ट क्या मिलेगा? लगन को ये रिजल्ट मिलेगा 5, 9 अच्छे भाव होते हैं हेल्थ के, भाई हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, या कह सकते हैं संतान सुख अच्छा रहेगा। 10th भाव हम कह सकते हैं आपके नेम में वृद्धि होगी, ये लगन को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन
उन भावों का रिजल्ट क्या मिलेगा, हम उसकी बात करेंगे। 5-11 का जो संबंध है वो संतान सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। कब? जब वो शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेगा, और वहां पर वो गोचर करेगा दोस्तों राहु के नक्षत्र पर 9 मार्च तक। ठीक है, तो 9 मार्च तक जो है संतान सुख बढ़िया रहेगा। फिफ्थ जो हाउस है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हाउस है, वो सट्टे का, मैच फिक्सिंग का, जुए का, तो इन चीज़ों से वो आपको लाभ दिखा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मंगल की राहु जो है वो 12वें भाव में गोचर भी कर रहा है। ठीक है, वो 11वें भाव को साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मंगल के साथ है, लेकिन वो खुद 12 में है। तो यदि ये जो रिस्क के काम मैंने बताए आपको ना करें तो आपके लिए बेटर है, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि 5-12 का रिलेशन है, 5-12 का रिलेशन जो है वो भी जो दोस्त लव रिलेशन में है उनके लिए समय जो है अच्छा रहेगा। 9-11 का संबंध तो पिता या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई विदेशी संस्थाओं से जुड़े लोग या हायर एजुकेशन से जुड़े लोग या कानूनी जो भी आप किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता दिखाई दे रही है। अब 9 का संबंध 12 से भी जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राहु के राहु के नक्षत्र पर ये 9 मार्च तक रहेगा, और खुद ये 11 मार्च तक शुक्र जो है 9th भाव पर रहेगा, उसके बाद वो 10th भाव पर चला जाएगा। तो 9-12 का संबंध जो है वो विदेश यात्रा दिखा रहे हैं, विदेशों से संबंध दिखा रहे हैं, विदेशों से जो जातक नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी उनको सफलता मिल रही है। इवन कि हायर एजुकेशन वो अच्छी रहेगी, हेल्थ जो है आपकी अच्छी रहेगी, सामाजिक या फिर राजनीतिक तौर पर जो है मान प्रतिष्ठा जो है आपकी अच्छी रहेगी। 9 मार्च को ये जो शुक्र है ये महाराज गुरु के जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद उस पर गोचर शुरू कर दें। अब गुरु जैसे कि मैंने कहा 7th और 10th भाव के लॉर्ड होकर वो 8 भाव पर गोचर करेंगे, तो अब शुक्र का संबंध 5th, 9, 10 का संबंध जो है इन भावों से बनेगा, तो धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है, और लव रिलेशन जैसे मैंने कहा कि बढ़िया होंगे। शेयर मार्केट से जो भी है 5th भाव से संबंधित जितने भी काम है, जैसे कंसल्टेंसी का भी काम देखते हैं हम, जैसे कि धर्म के जितने काम है वो 5th भाव से 9th भाव से देखते हैं हम, और एस्ट्रोलॉजी का काम जो है वो भी 5 और 9 भाव से देखते हैं हम। इवन कि 5-9 भाव जो है एजुकेशन से रिलेटेड भाव भी हैं। तो इन फील्ड में जितने भी लोग हैं उन सभी को आर्थिक लाभ होने जा रहा है दोस्तों, और साथ में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि गुरु जो है 8 भाव का भी स्वामी है। और दूसरी बात, शुक्र देखिए 5th भाव का स्वामी है, 9th भाव पर गोचर करेगा, फिर वो जाएगा 10th भाव पर, और यहाँ पर गुरु जो है 7, 8 और 10th भाव का स्वामी है। देखिए 5, 8, 9 जो है जो जातक नौकरी में होंगे उनका वो परेशानियों का सामना जो है जरूर करना पड़ेगा यदि आपको शुक्र से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर जो है चल रहा है दोस्तों। इवन भी व्यापार में भी जो है, व्यापार में क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई रिस्क ले रहे हैं क्योंकि 8 भाव रिस्क का होता है, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है कि आप यदि कोई रिस्क लेना चाहें, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमें सस्ती मिल रही है व्यापार के लिए, तो हम एक अच्छा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं कि चलो इसमें कुछ मुनाफा होगा। लेकिन 5, 8, 9 याद रखिए हमेशा, 5, 8, 9 एंड 12 भाव जो होते हैं ये जो है फाइनेंस को जो है ख़राब करते हैं हमारे। तो जो इस बारे में थोड़े से सोच रहे होंगे तो वो थोड़ा सा ये टाइम जो है अपना निकाल लें मार्च का, उसके बाद जब कोई नया गोचर आएगा जहाँ पर हमें अच्छा दिख रहा होगा 2, 6, 10, 7, 3, 11 तो आप कर सकते हैं। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं सूरज महाराज की। सूरज महाराज जैसे कि मैंने कहा कि वो 9th पर गोचर करेंगे 14 मार्च तक, उसके बाद वो 10th भाव में चले जाएंगे, 3rd भाव के स्वामी हैं। अब ये लग्न को क्या देंगे? लग्न को देंगे आपकी यात्रा करा सकते हैं। 3rd भाव क्या है? यात्रा का, छोटी यात्रा का है। 3rd भाव क्या है? छोटे भाई बहनों का है, उनसे संबंध अच्छे बना देंगे क्योंकि लगन का उससे संबंध हम लगन से काउंट कर रहे हैं, वो 3rd भाव है। इसलिए जब वो 9th पर गोचर करेंगे तो क्या होगा? पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, धार्मिक कामों का कोई रुचि बढ़ जाएगी, लंबी दूर की आपकी यात्रा हो सकती है, हायर स्टडी अच्छी हो सकती है, कानूनी रूप से जो भी कोई आपका दिक्कत परेशानी चल रही है कानून से रिलेटेड, कोर्ट से कोई कोर्ट मैटर चल रहा है उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। जब वो 10th में जाएगा तो नेम फेम की विधि करेगा। अब ये सारे जो फल हैं वो लगन को देगा सूर्य, लेकिन खुद वो क्या देगा? खुद वो 3रे भाव का स्वामी है, 9th भाव पर गोचर करेगा 14 मार्च तक, उसके बाद 10th भाव पर चला जाएगा। अब वहाँ पर वो क्या देगा? अब वो देगा, वो नक्षत्र से मिलकर देगा। तो 1 मार्च से 4 मार्च तक वो शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेगा जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु 12 भाव का स्वामी है और 11th भाव को भी रिप्रेजेंट करा मंगल के थ्रू। इसके बाद वो 4 मार्च को चल जाएगा पूर्व भाद्रपद जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु 7 और 10 का स्वामी होकर 8 भाव पर गोचर कर रहा है। उसके बाद चल जाएगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर 17 मार्च को जो कि शनि का नक्षत्र है और शनि भी 8 भाव पर गोचर कर रहा है। तो अब यहाँ पर
थर्ड 9 10 भाव जो हैं ये किन किन भावों से मिलकर रिजल्ट देंगे, ये 11 12 भाव से मिलकर रिजल्ट देंगे, ये 7 8 और 10 भाव से मिलकर रिजल्ट देंगे। तो क्या होगा कि जब अब यदि 3 और 8 भाव देखें, क्योंकि 8 भाव पर गुरु भी होगा शनि भी होगा। थर्ड भाव क्या है? थर्ड भाव बातचीत का भाव है। 8 भाव क्या है? वाद विवाद का, लड़ाई झगड़े का। तो इस समय दौरान जब वो गुरु के नक्षत्र पर और शनि के नक्षत्र पर गोचर शुरू करेगा 4 मार्च के बाद, कोई ना कोई आपकी पड़ोसियों से, आप भाई बहनों से आपकी कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकता है। 3 9 और 12 का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि आपका कोई विदेश योग बनेगा। यदि आपका बना हुआ है, आपने कोई ना कोई आपकी प्लानिंग चल रही है तभी, तो इस समय दौरान, और दशा भी यदि आपको जो है डीबीए जो है वो सूर्य से रिलेटेड ही चल रही हो, तो इस समय दौरान आपकी यात्रा हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा यह सूर्य, अब देखिए एक चीज़ बड़ी बताने वाली है। अब यहाँ पर ये 14 मार्च को सूर्य 10th भाव पर जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, ये लगन को दे रहा है। क्या ये देगा? क्योंकि हम मोस्टली ऐसे ही राशिफल सुनते हैं कि ये प्लैनेट जो है इस भाव पर गोचर करेगा पार्टिकुलर, तो हम कह देते हैं कि लगन से वो 10th भाव पर गोचर कर रहा है, तो उसको मान सम्मान की आपकी वृद्धि होगी। लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी कि वो 4 मार्च को जाएगा गुरु के नक्षत्र पर, 17 मार्च को जाएगा वो शनि के नक्षत्र पर, और दोनों जो हैं वो 8 भाव पर बैठे हुए हैं। अब 10th भाव का संबंध 8 से बना, ठीक है, ये नक्षत्र का संबंध है। अब ग्रहों की, जैसे मैंने कहा, चाल कभी रुकती नहीं है दोस्तों, वो किसी ना किसी उप पर भी गोचर करेगा, ठीक है। जब वो मंगल या राहु के ऊपर गोचर करेगा, क्योंकि दोनों 12वें भाव पर बैठे हुए हैं, तब आपके मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है दोस्तों, कोई ना कोई आपके ऊपर तोहमत लग सकती है। जब 4 मार्च के बाद ये अपना सूर्य गुरु के नक्षत्र पर और 17 के बाद शनि के नक्षत्र पर जाएगा, तो आपको अपनी जो मान सम्मान है उसको बचाए रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड भाव का संबंध 11 भाव से बना, 12वें भाव से भी बना। अब 12वां भाव क्या है? विदेश का, ठीक है। 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति का। थर्ड भाव क्या है? आपकी तरह जो कम्युनिकेशन आप करते हैं। 9th भाव क्या है? वो सामने वाला जो कम्युनिकेशन करेगा। तो कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो आप करने जा रहे हैं 4 मार्च तक, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई जो कम्युनिकेशन, जो भी बातचीत आप करना जा रहे हैं, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, कुछ भी, ठीक है, या बाहर आप कोई एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी स्कूल या कॉलेज में, तो वो सारा आपका उसमें आपको सफलता दिखाई दे रही है। लेकिन 4 मार्च तक, 4 मार्च के बाद क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं क्योंकि जब वो गुरु के या शनि के नक्षत्र पर जाएगा 17 मार्च के बाद, वो दोनों 8 भाव पर हैं। अब 8 भाव क्या? 9th भाव से 12, मतलब आप कोशिश करेंगे जो भी कम्युनिकेशन बनाने की, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9th भाव को 8वां भाव जो है नेगेट करेगा, और दूसरी बात वो 10th भाव पर चल जाएगा 14 मार्च को। तो इस तरह से दोस्तों जो है रिजल्ट हमें प्लैनेट जो हैं वो लगन को देते हैं, प्लस वो जहाँ पर जिस भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, वो अपने नक्षत्र या उपनक्षत्र के द्वारा भी हमें रिजल्ट देते हैं। आशा करूँगा कि ये जो चर्चा आपको मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, मार्च का महीना, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।